आप आज भी कोशिश कर रहे हो, उस शक को चौथी बार मुसल्लत करने का कोशिश कर रहे हो। पाकिस्तान के अवाम ये फैसला नहीं मानता। कल का अदालत का फैसला के बाद इस इलेक्शन में दो जमातें हैं जो मुल्क भर में मुकाबला कर रहे हैं। आप तीर के साथ दे, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, अपना वोट जाया ना करे। बल्ला तो नहीं रहा, अब दो जमातें ही इलेक्शन लड़ रही हैं। तीर का मुकाबला अवाम का खून निचोड़ने वाले शेर से है। ये कैसा शेर है जो घर में छुपा बैठा है? बुज़दिलों को घर में घुसकर मारेंगे, अवाम से मिलकर शेर का शिकार करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर लफ्जों के तीर चला दिए। खैरपुर और डेरा मुराद जुमाली में जलसे से खिताब में बोले, एक शख्स को अवाम के हक पर डाका मारकर 3 बार मुल्क पर मुसल्लत किया गया। 3 बार के नाकाम शख्स को क्यों चौथी बार वजीर आजम बनाए? नून लीग ने इक्तदार में आकर हमेशा पैसा बनाया। 18 माह की हुकूमत में हमारे तहादियों ने अवाम को धोखा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अवाम तीर को वोट दें, अवाम इतनी अक्सरियत दिलवाएं कि किसी इत्तेहादी की जरूरत न पड़े। हम नफरत की सियासत को दफन करेंगे। इस्लामाबाद में बैठे बाबू पैसा नहीं देते, इनसे पैसा छीनकर अवाम पर लगाएंगे। पाकिस्तान के लोग किसी के गुलाम नहीं, किसी के आगे नहीं झुकते। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आजाद हैसियत में इंतखाबी निशान अलॉट। बैरिस्टर गौहर को चैनक का निशान मिला, शौकत यूसुफजई को रैकेट, शहरियार आफरीदी को बोतल, शानदाना गुलजार को प्याला मिला। मेहरबानो कुरैशी चिमटे, जैन कुरैशी जूते, रियाज लांग रॉकेट के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। आमिर डोगर क्लॉक, रियाज फतियाना कुर्सी, अजहर सिद्दीक मैदल, लतीफ खोसा अंग्रेजी के हुर्फ के पर इलेक्शन लड़ेंगे। सलमान अकरम राजा को रैकेट, मियां अजहर को क्रिकेट स्टंप का निशान दिया गया। आलमगीर खान को बैंगन, हलीम आदिल शेख को टेबल टेनिस बॉल, फहीम खान को बोतल, आलिया हमजा डाइस, शहजाद फारूक ट्रॉली, जहीर अब्बास क्लॉक और यास्मीन राशिद को लैपटॉप का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। नौसरबाजों से जान छुट चुकी है, इन्होंने मुझ पर मुकदमात बनाए, एक भी साबित न कर सके। मुखालिफिन ने मां जैसी हस्ती को सियासत में इस्तेमाल किया। अपनी मां को लेके आए, खुद क्यों इलेक्शन नहीं लड़ते? ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब, बोले खातन पर तशद्दुद का कोई वाकया नहीं हुआ, सिर्फ हमदर्दी के लिए प्लांट किया गया। इनके लीडर पर सारे चोरी के मुकदमात हैं। ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर में खिताब करते हुए कहा, इंतखाबात में बल्ला होता भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना था, हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई। अगर एतमाद ना करते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। पाकिस्तान भंवर में फंसा है, गलियों में भूख है, कारोबार नहीं चल रहा। ऐसा लीडर चाहिए जो चीन और अरब ममालिक की सरमायाकारी लाए। इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए तीसरी करारदाद सेनेट में जमा। सर्द मौसम, बर्फबारी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का जवाब पेश किया गया। करारदाद आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिलालुर रहमान ने जमा करवाई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क में सर्द तरीन मौसम और बर्फबारी के मनफी असरात सामने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी के बजाय किसी मौजूद तारीख तक मुलतवी किए जाएं। जुम्मे के रोज़ भी 3 माह के लिए इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पेश की गई थी। शाहीन दूसरे T20 में भी फ्लॉप। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 21 रन से हरा दिया। कीवीज ने शाहीनों को 195 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान टीम 173 रन पर आउट। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की तू चल मैं आया की रविश बरकरार। रिजवान 7 और साइम अयूब 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 8 बैटर डबल फिगर में ही दाखिल ना हो सके। इफ्तिखार 4, आजम खान 2 और आमिर जमाल 9 रन बनाकर चल दिए। फखर जमान और बाबर आजम की निस्फ सेंचुरीज। न्यूजीलैंड के एडम ने 4, सोडी, साउदी और सीरीज ने 2-2 विकेटें हासिल की। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड की 2-0 से बढ़तरी। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, इब्तदाई ओवर्स में जल्द विकेटें ना मिलना हार का सबब बना। कीवीज को 170 रन के आसपास रोक लेते। मोहम्मद रिजवान ने अहम संग मील उबूर कर लिया। T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पाकिस्तानी बैटर बन गए। रिजवान ने करियर के 87वें मैच में 77वां छक्का लगाकर हफीज को पीछे छोड़ दिया। प्रोफेसर ने 119 मैचेस में 76 छक्के लगाए थे। शाहिद आफरीदी ने 98 मैचेस में 73 मरतबा गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा रखा है। दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरल मिचेल के छक्के ने ग्राउंड में लगा कैमरा तोड़ दिया।
तहरीक इंसाफ की कराची में इंतखाबी रैली, नौजवानों और खातीन की शिरकत, शेर अफजल मरवत का खिताब। कहते थे हमसे बल्ला छीन लिया गया, हमारा उम्मीदवार गिरफ्तार हुआ, हमें ऐसे निशान अलॉट किए गए जो हमारी पहचान ही नहीं। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, तहरीक इंसाफ में बुज़दिलों की जगह नहीं है। बानी पीटीआई के चाहने वाले बहादुर हैं, मेरा वादा है बानी पीटीआई को बताऊंगा जो उम्मीदवार बुज़दिली से घरों में रहे। पीपल्स पार्टी 15 साल से सिंध में इक्तदार में है, कराची को क्या दिया? कराची को आसिफ जरदारी खा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग छोड़ दी, कहा नून लीग का टिकट नहीं लिया इसका मतलब है कि पार्टी में नहीं हूं। 35 साल बाद एक शख्स टिकट ना ले तो ये गैर मामूली और वाज़ेह बात है। पार्टी के कुछ दोस्तों से बात हुई, हल्के के लिए पार्टी वर्कर्स के नाम दिए और कहा कि इनको सपोर्ट करूंगा, मगर उन वर्कर्स को टिकट नहीं दिए गए। अब नून लीगी उम्मीदवार की सपोर्ट नहीं करूंगा, पार्टी उनकी है, उन्होंने जो बेहतर समझा फैसला किया। मैंने सियासत करनी है, अगला लाहे अमल इलेक्शन के बाद बताऊंगा। मैं जमात बनाऊं या ना बनाऊं मगर खला मौजूद है, नई जमातें बनेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि एक जमात से इंतखाबी निशान कैसे लिया जा सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी की नवाज शरीफ से मुतल्लिक बात दुरुस्त नहीं, वो इसी जमात पर तनकीद कर रहे हैं जिसका सारी जिंदगी हिस्सा रहे। उनकी तनकीद नून लीग नहीं अपने ऊपर है। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं हर किसी को सियासत की इजाजत है, जिन्होंने कानून तोड़ा उनके लिए सजा होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो की तनकीद पर भी जवाब, बोले सिंध और पंजाब का मवाजना कर लें फिर पता चलेगा तीर किसका शिकार करेगा। जहां भी जमहूरियत में मुदाखलत हो रही है वो गलत है। लोग कहते हैं नवाज शरीफ के आने से लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो गई। नवाज शरीफ कदावर शख्सियत हैं, उनके आने से तहलका मच जाता है। इलेक्शन पाकिस्तान की जरूरत है, यकीन है कि इंतखाबात बर वक्त होंगे। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा होती है। वोटर इलेक्शन बूथ में अकेला होता है, मर्जी से वोट डालता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जिसके साथ खड़ा हो जाऊं तो फिर साथ नहीं छोड़ता। पीटीआई की शुरुआत अच्छी हुई, बाद में क्या हुआ सब जानते हैं। पीटीआई अपने मौक़िफ़ से हट गई है, हमारी जमात नई, पैगाम पुराना है। अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, अगर महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके तो ये हमारी नाकामी होगी। पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान हूं जिसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मुश्किल वक्त में किसी का साथ नहीं छोड़ा, किसी के खिलाफ गैर पार्लिमानी और नाजेबा जबान इस्तेमाल की ना ही करूंगा। शेख रशीद का वीडियो पैगाम, कहते हैं मैंने 60 तालीमी इदारे और 4 यूनिवर्सिटीज बनाई। अवाम वोट देते वक्त देखें किसने शहर की खिदमत की। कलम दवात जीतेगी, खिदमत के साबिका रिकॉर्ड भी टूट जाएंगे। जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला मुतवक्की था। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का कहना है कि तहरीक इंसाफ में 2010 के बाद कोई इलेक्शन सही नहीं हुआ। 2010 के बाद पार्टी में इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन हुई। एक पार्टी अपने अंदर जमहूरियत पैदा नहीं कर सकती तो उनसे जमहूरियत की क्या तवक्को होगी। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों की हैसियत आज़ाद उम्मीदवारों की है जो किसी के काम नहीं आएंगे। अगले 5 साल में तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। दानियाल अजीज पीटीआई के टिकट लेना चाहते थे लेकिन न मिली। 2013 में भी दानियाल अजीज को मेरी वजह से टिकट मिला, नून लीग की क़यादत को उन पर एतबार नहीं था। एहसन इकबाल का शकरगढ़ में खिताब, बोले बानी पीटीआई ने मुल्क को कर्जों के पहाड़ के नीचे दिया, महंगाई का जिम्मेदार वो है। दानियाल अजीज ने पीटीआई को खुश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझ पर इल्जाम लगाए, नून लीग को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया। मरियम नवाज का बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान, कल पंजाब से जलसों का आगाज करेंगी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि मरियम नवाज ओकाड़ा के इकबाल स्टेडियम में जलसा करेंगी। ये जलसा नून लीग की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले की कड़ी है। अपने खिताब में मरियम नवाज पार्टी के मंशूर पर बात करेंगी। 8 फरवरी को इंतखाबात अवाम की फतह है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अच्छे दिन वापस आएंगे।
बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस की छापे से मुतल्लिक इंक्वायरी जारी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस एक मुखबर के इत्तला पर इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पहुंची। वहां जाकर पता चला कि घर बैरिस्टर गौहर का है। मालूम होने पर एहलकार फौरी वापस आ गए। चीफ जस्टिस ने वक़ूए की शिकायत सुनने की हिदायत की। SHO मारगला समेत 5 अफसरान को ताहुक्म-ए-सानी मुअत्तल कर दिया गया। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मासूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती का सिलसिला जारी। जमात इस्लामी का कराची में शाहराह फैसल पर गजा मिलियन मार्च। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि मलेशिया, जापान, इंग्लैंड समेत तमाम ममालिक इसराइल के खिलाफ यकजबान है। पूरी दुनिया गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर रही है। इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान में फलस्तीन का मसला पसे पुश्त डाला जा रहा है। इस्माइल हानिया की अपील पर आज मार्च करने जा रहे हैं। मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक और OIC के लिए सवालिया निशान है कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं। हुक्मरान बयानात से बढ़कर अमली इक़दामात की जानिब बढ़ें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर स्विट्जरलैंड पहुंच गए। जनीवा में मुस्तकिल मंदूब बिलाल अहमद, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सफारती एहलकारों ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकर डेविस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। $1 ट्रिलियन वादे के मौजू पर तकरीब से खिताब भी शेड्यूल में शामिल। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म आलमी तनाज़ात रोकने से मुतल्लिक तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ हुकूमती और कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकातें भी करेंगे।